यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से आपको जो जॉइंट प्रॉब्लम या जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस होती हो, यानी कि आपको घुटनों में दर्द होता हो, इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग होगी हो, जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस का नाम देते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेड गोज़। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ियोरिज। ज़ियोरिज 40 mg और 80 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये गेट्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह फेबोक्सोस्टेट जो कि एक यूरेट लोवरिंग और एंटी गाउट मेडिकेशन है, जो कि सिलेक्टिवली नॉन प्यूरिन और नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है एक एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को एक्टिविटी को, जिससे आपकी बॉडी में जो सीरम यूरिक एसिड का लेवल है वो कम हो जाता है और इस तरह से जो आपको हाइपर यूरिसीमिया या गाउट की कंडीशन होती है वो ट्रीट होती है। अगर फेबोक्सोस्टेट की केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसे है, जिसमें ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है और इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। और अगर इसकी कार्बन नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 एंड 5 है और सिंपली इसका नेम हुआ 1,3 थायोजोल 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके कार्बन 4 पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये 4 मिथाइल हुआ। 2 पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इस फिनाइल ग्रुप के कार्बन 3 पे एक साइनो ग्रुप है तो ये 2-3 साइनो। और इसकी 4th पोजीशन पे एक और साइड चेन है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है तो ये 4-2 मिथाइल प्रोपोक्सी फिनाइल हुआ। मगर इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी प्यूरीन या पायरिमिडीन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से इसे हम नॉन प्यूरीन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग कहते हैं। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम यूरिक एसिड साइकिल और इसकी वजह से जो गाउट की कंडीशन होती है उसकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम यूरिक एसिड के साइकिल को देखें तो इसमें सबसे पहले एक प्यूरीन डेरिवेटिव हाइपोज़ैंथीन होती है। ये हाइपोज़ैंथीन फिर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होती है ज़ैंथीन में, जिससे केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। इस ज़ैंथीन पे फिर एक एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ऐड करता है जो कि असल में इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है, जिसमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर में ऑक्सी ग्रुप ऐड अप हो जाते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिक एसिड में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो मेल्स में 3.4 to 7 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में ये काउंट 2.4 to 6 mg पर डेसीलीटर होता है। तो जब ये यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो ये आपके ब्लड में जाके अकुमुलेट हो जाता है और जब ये ब्लड में जाके अकुमुलेट हो जाता है तो ये वाटर इनसॉल्युबल मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल फिर ड्यू टू ग्रेविटी आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स और जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर हमारा इम्यून सिस्टम इनको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है और इनके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन करवाता है, स्पेशली न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करता है, जिससे आपको आपके जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है और आर्थराइटिस की कंडीशन होती है जिसको हम गाउट कहते हैं। लेकिन जब आप ये ड्रग फेबोक्सोस्टेट यूज करते हैं तो ये सिलेक्टिवली और नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है इस एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को, जिससे जो ज़ैंथीन होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता और आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा नहीं होता और मोनोसोडियम जो इनसॉल्युबल यूरेट क्रिस्टल हैं वो भी आपकी बॉडी और जॉइंट्स में डिपॉजिट नहीं होते और इस तरह से आपको जो गाउट की कंडीशन है वो ट्रीट होती है। अब इसके यूजुअल क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है हाइपर यूरिसीमिया के लिए, यानी अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया हो, उसको कम करना हो और यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से आपको जो जॉइंट प्रॉब्लम या जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस होती हो, यानी कि आपको घुटनों में दर्द होता हो, इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग होगी हो, जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस का नाम देते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। या अगर आपको बिग टो प्रॉब्लम हो, टॉफी हो या आपकी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन हो गई हो, तो उन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। और इसका जो मोस्टली यूज करवाया जाता है वो उन पेशेंट में करवाया जाता है जो कि एलोप्यूरिनोल इनटॉलरेटेड हो, यानी एलोप्यूरिनोल की डोज उनमें सही तरह से काम ना कर रही हो। अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि ये फेबोक्सोस्टेट दूसरी एंटी गाउट मेडिकेशन जैसे कि एलोप्यूरिनोल हो, ऑक्सीप्यूरिनोल हो, उनसे डिफरेंट कैसे है। तो बेसिकली जितनी भी एंटी गाउट मेडिसिन होती हैं उनका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन होता है वो सेम होता है, जिसमें ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं। लेकिन ये ड्रग फेबोक्सोस्टेट सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को और दूसरा जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो यूरिक एसिड से मिलता नहीं है, यानी फेबोक्सोस्टेट जो है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं है यूरिक एसिड का, जबकि जो एलोप्यूरिनोल या ऑक्सीप्यूरिनोल होती है वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड होती है यूरिक एसिड से। और अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो फेबोक्सोस्टेट लो डोज में ज्यादा इफेक्टिव होती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं।
अब अगर इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आपने 40 mg दिन में एक मरतबा यूज करनी है और आपने इसे खाने के बाद यूज करना है और इसके बाद आपने वाटर इनटेक भी ज्यादा करना है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके माइनर साइड इफेक्ट्स में नोजिया होना, स्किन रैशेस का होना और लीवर एबनॉर्मलिटीज का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।